कामयाबियों का, ये सीख कैसे बनी? इस पर मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह का शुक्रगुजार कि उसके काम से मुमकिन हुआ, और उसके बाद मैं शुरू करूंगा 2025 से पीछे जाऊंगा, क्योंकि 2025 से इसलिए शुरू करूंगा कि वो अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, वो कई फिल्मों में सीन भी दिखाए हैं कि कसीनो में कोई गैम्बलिंग के लिए चला गया वो, तो वो जब वो उस पर लग रहे हैं, दाव सब लगाए जा रहे हैं, तो जो विनर आता है वो कहना सारा ही अंदर है। जब्बार साहब ने सारा ही अंदर कर दिया, पूरी पेटा मारा ऐसा। अभी मेरा ख्याल है तीसरी बारी थी तो मैं कहते फिक्र ना सब कुछ हमने घेर ली है, तो मैं तो सारे पीछे चाल वाक्य पड़ गया, तो फिक्र ना कर सब कुछ अंदर है। और देख लो अल्लाह ने सब कुछ अंदर कर दिया। तो ये देखो, ये अल्लाह के कर्म का है। देखें, गर्मी पड़ी है जब रिकॉर्ड, तो दुनिया ने देखा है कि यही ग्रुप सरफरिस्त आया है, मौसम नरम आया तब ये सरफरिस्त आया है, मौसम गर्म हुआ तब सरफरिस्त आया। मतलब ये है कि ये ग्रुप में हर लेवल का प्लेयर मौजूद है। मौसम चाहे जैसा मर्जी हो, उनमें कैपेसिटी है कि चैंपियनशिप को अपने ग्रुप में लाने की। ये अल्लाह ताला का खास करम है इस ग्रुप के ऊपर, उसने इसको हर तरह के हालात में सस्टेन करने की सलाहियत है। और मैं साहब आपकी वसत का फायदा उठाते हुए, आप भाई हुए हैं, आपके चैनल का फायदा उठाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि अमीर मुख्तियार खान साहब से हमारा मुकाबला लाहौर से तय हुआ था, और बुराया साहब से थी, उनके साथ बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें उनसे मजा कहने का, उन्हें अच्छा शौक दिखाया। फतह शिकस्त गेम का हिस्सा है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। असल चीज ये होती है कि प्लेयर अच्छा होना चाहिए, खिलाड़ी के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। जिस खिलाड़ी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, उसके साथ खेलने का कोई फायदा नहीं, उनके साथ आइंदा मुकाबलों में मजा आएगा। और मुझसे अक्सर और मीडिया वाले भी सवाल करते हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं आके, मैं उनको कहता हूँ जिस दिन पर्दा स्क्रीन पे होंगे तो आप बात का जवाब दे कि वो मियाँ वाले जो मुकाबले तय हुए हैं लाहौर से, वो मुंतजर के साथ, या ये जो मिठू डाली के साथ जो तय हुए हैं तो मुकाबले, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी दोनों फरीक अपनी अपनी गेम पर और अपने कबूतरों पर मजे हैं। वो कहते हैं हमारे कबूतर अच्छे हैं और हमारा ट्रीटमेंट अच्छा है। लाहौर के जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं जी वी आर द बेस्ट। अब कल होगा क्या ये तो मेरे रब के अलावा किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये है कि दोनों में से किसी एक फरीक की फहमी हो जाएगी, और ज्यादा चांस ये है कि गलत फहमी वो पिपला वालों की दूर होगी। सवाल तो दो हो गए, मैं करें बिल्कुल करें। लाहौर का क्या है कि यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ का जो वेदर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे हार्ड गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से बैठकर पंजाब खेलना या पंजाब जीतना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा सवाल यह है कि यहाँ लाहौर का कबूतर बाहर जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, पर बाहर वाले कबूतर यहाँ पे जितने भी आए हैं वो खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ये दो बात गर्दिश कर रहे हैं, और इसका जवाब मैं आसानी दे देता हूँ। वो मैं शॉर्टकट तो आप देखिए, दोनों किसी एक ही गलत फहमी हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि लाहौर का कबूतर कामयाब है, ये हम नहीं कहते, ये खुद वो कहते हैं, और वो इस बात को भी तस्लीम पेपला वाले करते हैं कि हमने तो लाहौर से कबूतर ला के इस कबूतरों को वजूद दिया है। ये मेरे भाई जब्बार साहब बैठे हुए हैं, इनसे मियाँ वाली बड़े कबूतर गए, बड़े लेकिन इनसे बड़े मेरे पास आके देखा करते थे कबूतर, कहने जब्बार साहब मैंने सब जगह से कबूतर खरीदे हैं, लेकिन जो कबूतर आप में उड़े हैं ना उनका जोड़ कोई नहीं। अपने आजम खान साहब, कमल खान साहब, लेकिन कैमरा जी
हमें उन कबूतरों ने ना नुकसान बड़ा पहुंचाया। मैं कह जी वो कैसे? कहने लगे यार जो कबूतर हमारे गिरते थे ना, मुखालफों ने वही उड़ा के हमसे जीता। मैंने कही यार ये देखे ना, अब ये जवाब आपको इसकी बहरहाल ये अब उन्होंने अपने कबूतर ला के छोड़ लिए हैं यहाँ, गो के उसने बताया कि क्रॉस में या जिस तरह भी है उस कोई नहीं। जब मुकाबले पे आते देखे ना, हमारे साथ जब उनका मुकाबला तय हुआ तो हमने उनको ओपन कहा था कि भाई जो मर्जी कबूतर ले आए आपको, ना हम आपको नीमी वाले का रौला डालेंगे कि ये नीची वाले हैं, पट्टी वाले हैं, ये कौन से हैं। आप जो कबूतर उड़ाएंगे हमारे कबूतर हमसे उड़ेंगे, इसलिए कि हमने अल्लाह की रहमत के बाद अपने कबूतरों पे पूरा एतमाद है, पूरा एतमाद है। अब आपके सामने देखें कि हमारी 40 नंबर रास्ते में बात करता आ रहा था दरीस के साथ में कि हमारी 40 नंबर मादा और 16 नंबर मादा बाजियों से 2 दिन पहले रात रह गई, हमने बाजी में नहीं डाली। 4 कबूतर पहले दिन बाजी में अंधेरी ले गई, उनकी जगह मजबूरन हमें वो दोनों फिर डालनी पड़ी मादियाँ दूसरी बाजी में। वो डाली हैं तो रात रह गई, फिर हमने डाली कि ये नहीं बैठ सकती। फिर छठी बाजी 3 कबूतर सामने आके रात रह गए, 7वीं बाजी हमें डालनी पड़ी, 7वीं डाली, वही 2 नहीं बैठी, अगले दिन फिर आ गई। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे लिए ये मौसम जो है ना, उसके लिए जरूरी है कि आप लाइटों का एहतमाम करें। कुताही हमारी थी, कुताही हमारी है, कुताही हमारी है कि हमने लाइट में नहीं लगाए कबूतर। अगर लाइट में लगे होते तो रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क से आ जाता। लेकिन इस दफा हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस कुताही को दूर करें। बाकी रहा गेम, ये जब कबूतर आप उड़ा देते हैं तो ये अल्लाह के सुपुर्द होते हैं, इस पर आपको कोई नहीं होता। ये आप अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि ये जो परिंदे आसमान में महवे परवाज हैं, ये मेरी रहमत और कुदरत की वजह से हैं। जब तक मैं चाहता हूँ ये फिजा में रहते हैं, और जब मैं नहीं चाहता तो ये मेरे अल्लाह का करम होता है। इस पे कोई आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही जीतूंगा या मैं ही हारूंगा। मुकाबला आपको अच्छे प्लेयर से करना चाहिए, हमें अच्छे प्लेयर्स का शौक है तो हम उनसे शौक करते हैं। बाकी अब मिट्ठू लाली वगैरह के उड़ने हैं यहाँ लाहौर में, उन्होंने उड़ाने हैं क्योंकि वो भी गुफ्तार के गाजी काफ़ी गुफ्तगू, और सोशल मीडिया के तो वो कहना चाहिए कि वो किंग कॉन्ग है। सोशल मीडिया के बगैर तो उन्होंने सिर्फ 1-2 काम ही वो नहीं दिखा रहे कि जी हमने पेशाब करने जाना, तो वो नहीं दिखा रहे, वरना तो वो हर चीज़ दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम लेट रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये तो चले, ये तो उनकी एक अपनी, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, तो जो सोशल मीडिया पे है ना बंदा, वो अपनी हर चीज़ दिखा रहा है लोगों को पर। लेकिन अब चूंकि वो लाहौर में आ गए हैं, अब उनको सोशल मीडिया यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लाहौर में सबकी नज़रें उन पर हैं और उनके एरिए की लोगों की नज़रें हैं वो लाहौर पर हैं। तो वो इट्सेल्फ इनका नतारा हो जाना है, क्योंकि सारे लाहौर के कबूतर उड़ने, चाहे वो 7 उड़ाएं, चाहे 11 उड़ रहे हों, चाहे 11 बाजी उड़ रही हों, चाहे 7 बाजियाँ उड़ रही हों, शौकीन नतारा कर लेते हैं, वो गेस कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या आ रही है, तो वो अच्छे शौकीन हैं। ये मैं समझता हूँ जो भी अच्छा खिलाड़ी है वो किसी शहर से बिलोंग करता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नंबर 1। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकाबला एक ही विकेट पे ज़्यादा अच्छा होता है, एक ही फिज़ा में। यहाँ जो आपने पोल्यूशन का पूछा ना, ये तो हमारे या आपके, ये किसी की कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो दुनिया जो उनका पैमाइश का इंडेक्स है वो बता रहा होता है कि लाहौर पोल्यूटेड शहर्स में है। यहाँ की रात तो आप सब देखें, आपको सितारा नज़र नहीं आता। मिट्ठू लाली साहब के आप घर चले जाएं, आपको करोड़ा सितारे उनके सर पे नज़र आ जाएंगे, इतनी फ़िज़ा साफ़ होती है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। आपके दोनों सवाल का जवाब अगर हो गया हो तो मैं नहीं, ठीक है सर, इन्वायरमेंट बहुत काउंट करता है, पर खेल जिद्दत भी बहुत इख्तियार करके है। सियालकोट से सजाद भट्टी साहब हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने 1-to-1 मुकाबले में अमीर मुख्तियार को भी हरा दिया, अकमल खान को भी हरा दिया, हिट में नहीं हराया, एवरेज में भी हराया। यानी मैंने मिसाल देने की बताऊं क्या, जहाँ से किसी के अच्छे उड़ रहे हैं वो कहीं से भी कहीं भी किसी को कैप्चर कर लेता है। आप ही के शागिर्द ने, मुबशर ने अमीर मुख्तियार साहब को से हिट का मुकाबला जीत लिया। पिपला से वो अमीर मुख्तियार ने 140 घंटे 2 दफ़ा बनाए, 7 बनाए, पर
फिर लोगों ने ये भी देखा कि एक दफ़ा जब गर्मी की 4 परवाजें आई तो कई बड़े बड़े प्लेयर बैक पे चले गए, यानी नीचे हो गए, डाउन हो ये होता है कि जब गर्मी एकदम आती है ना, बहुत से कबूतर ऐसे होते हैं जो जब मौसम फ्लक्चुएट करता है ना तो कबूतर भी ऊपर नीचे होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, किसी के नहीं होते, मतलब जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कबूतर या उनका नहीं फ्लक्चुएशन आती, लेकिन अक्सरियत में फ्लक्चुएशन आ जाती है। किस तरह मौसम नरम होगा कबूतर लोगों के रात रह जाते हैं, कबूतर एकदम सख्त होगा तो वो कबूतर आ जाते हैं नीचे, ऐसी बात नहीं है वो। लेकिन ये है कि उन्होंने अच्छा खेले, मुबशर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पहली दफा पंजाब में उड़ा, पंजाब में उड़ा उसने, मुबशर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं समझता हूँ उसने बेहद अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि नरम मौसम में लाहौर के खिलाड़ियों के बहुत कबूतर ज़ाया हुए, नरम मौसम लाहौर की मेजर छतों को डैमेज कर गया, कबूतर ज़ाया होते गए जिनके लाइट पे नहीं लगे हुए थे। अब जिद्दत सिर्फ जो है वो एक ही रह गई है, लाइट, कि आपके कबूतर जिसने जिद्दत इख्तियार करनी है वो लाइट पे कबूतर लगा ले। कबूतर अगर अच्छे हैं तो उसके घर बैठ गए तो वो विनर है, क्योंकि एवरेज की गेम है पूरे करना। अब दूसरी बाजी जो हमारी 4 मादियां रही हैं, कुछ 150 बंदा नीचे खड़ा हुआ था सड़क पे देखने वाला, कि जहाँ से 1-1.5 टावर ऊंची जहाँ से मादियां रही हैं, कुछ सोच नहीं सकता था यहाँ से नहीं बैठेंगी वो। लेकिन वो आपस में जिद इस तरह कर रही थी क्योंकि उनकी परवाज़ ही पूरी नहीं हो रही थी। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में मुतमईन है अपने कबूतरों से भी, अपनी परफॉर्मेंस से ही कोताही हमारी थी, हमने लाइट पे नहीं लगाया, वो हमने फेस किया, उसका म्यूज़िक हमें फेस करना पड़ा। लेकिन मैं जब्बार साहब को दाद दूंगा यहाँ इंतहाई मतलब भरपूर अल्फाज में, कि उन्होंने ना सिर्फ कबूतरों को अंधेरे में भी ट्रेंड रखा था अपना यहाँ से रख के, और कबूतरों को कंट्रोल करके उड़ाते रहे हैं। जब बात होती रही मेरी, उस्ताद जी सुबह इस तरह, मैं कहा हो हाथ नरम रखना है, क्यों जब्बार इस तरह ही है। मैं कहा जब्बार दवाई बढ़ानी नहीं है, जितनी मैंने तुझे कहा उससे बढ़ानी नहीं दवाई, ये काम खराब हो जाएगा, हमें एवरेज चाहिए। और इन्होंने उस तरह ही अमल किया, जब्बार साहब की ये खूबी, इन्होंने उस तरह ही अमल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने कामयाबी कर दी कि लाहौर का हर 11 कबूतर का टूर्नामेंट वो जितने भी दिन का था वो अंदर है। तमाम 4 रोजा टूर्नामेंट के विनर रहे, 7 रोजा टूर्नामेंट के विनर रहे, 3 के 7 के, यानी जितने भी टूर्नामेंट्स हुए उन तमाम के जो विनर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप रहे। 1-to-1 मुकाबलों में आप सरे फहरिस्त रहे। तो अपने सारी को कामयाबी को किस तरह देखते हैं और किसका समझते हैं इस कामयाबी में किसका कलीदी किरदार रहा, क्या? हमारा तो यही है कि हमारे साथ चलते हैं, इनका बड़ा तावन था। ऊपर से हमारे ये महावत है, ये अपने मोहसिन साहब हैं, शरीफ साहब हैं, ये हमारे साथ चलते। ओ भाई शरीफ साहब तो इनके साथ भाई उम्र गुजर गई, शरीफ साहब की, शरीफ साहब की उम्र गुजर गई, हमारे साथ चले हैं और अल्लाह ने इज्जत दी और उसका बड़ा शुक्र है, उसका करम है। अदरीस साहब आप इस बारे में कुछ रोशनी डालें। बस मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह की खास मेहरबानी होगी, उसने परवरदिगार ने हम पे बड़ी रहमत की, और साहब ने भी सेंचुरियां बनाई हैं। हमारे जो ये बच्चे हैं दोनों, बाबा और ये मोहसिन खां, ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की। इन लोगों ये बात नहीं है, इन्होंने माशाल्लाह देखिए बात ये है, जो बंदे मेहनत कर रहे होते हैं, जो धूप में भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हीं की सुन लेता है ना, उन्हीं की मेहनत को अल्लाह फल लगा देते हैं। शादाब साहब आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? तो उसे कह देता है। अमीन साहब आप कुछ फरमाइएगा। वही बात, मैं तो उस्ताद जी की बात को ही प्रेफरेंस दूंगा कि ये अल्लाह की करम नवाजी, खास तौर पे ये अल्लाह ही जानता है कि किसके सर सेहरा कामयाबी का सजना है, और ये अल्लाह की करम नवाजी से माशाल्लाह, और बड़े पैशन से जब्बार साहब ने कबूतरबाजी की और एक दफ़ा दुनिया को बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी के साथ रहते हुए मैं अच्छा शौक कर सकता हूँ, और अल्लाह ने फतह दी। और ये देखे ना जी, ये देखे इसे दरावा है, जरा ये बड़ी काबिलियत इस बच्चे की मेहनत रही है जी, भरपूर मेहनत। यही कबूतर ये कबूतर दिखाता भी था, उसको करता भी था, और सारी गेम करता था। ये इसके बाद है जी मोहसिन साहब, इन्होंने बहुत दिल लगी से मेहनत की है, और अगर इनको अगर देखा जाए तो शरीफ साहब जो है ना वो नंबर 1 है जी।
शरीफ साहब का किरदार सबसे ऊपर है। मैं तो कहता हूँ शरीफ साहब ने जो मेहनत की है ना, होनी चाहिए उसका। और जिस तरह बच्चे इन्होंने गेड़ के पक्के किए और जिस तरह लगा शरीफ साहब के लिए कलेक्टिंग वेल डन जी, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इन्होंने इस तरह मेहनत से बच्चे पक्के किए। तशरीफ रखे जी, बैठिए शरीफ साहब, बैठे जी। हदरी साहब माशाल्लाह सबने बड़ी नहीं, ये कामयाबी तो फिर ग्रुप की होती है ना, टीम वर्क की होती है, टीम वर्क का नतीजा होती है। सब साथ मिलके चलते हैं। मजीद साहब से पूछिए कि जी। मैं मजीद साहब की तरफ आ रहा था, घर वाली छत से पहली दफा उड़ाए और बाकमाल उड़ा दिए, और वो तो पता ही है सारे हालात। और उन मुश्किल हालात में उड़ा दिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौके पे कह रहे थे कि पीछे डालने वाला कोई नहीं है, तो फिर क्या हुआ? आपको मेरे लफ्ज़ याद है मैंने क्या कहा था हाँ, आपको? मैंने जब आपको कहा कि यार रहने देते हैं, इस साल हम अगले साल उड़ाएंगे, कबूतरी 11 हैं। आपने कहा यार बाजियाँ हैं, उड़ा लेंगे तो कुछ ना कुछ हार जीत होगी, आपको भी पता चल जाएगा। बस बिस्मिल्लाह करके शुरू किया। जबरदस्ती कहेंगे पैसे इकट्ठे पाने हैं। मैंने आप साहब किया कहना जब साहब मैं तेरे वाली पैसे पाने थे। अरे यार तेरे मेरे लकीर कहते यार मैं पैसे जरूर ही पाए नहीं तेरा, मैं कभी हरिया नहीं। नहीं बताओ ना, जब भी कभी हमने उन्होंने कहा साई तेरा मेरा 17 लाख है, छड़ना नहीं किसी ने भी। मैं नहीं, मैंने तुम्हें शुरू जब भी तुम दरमियान में घबराए, मैं कहा फिक्र ना कर, सारा कुछ अपना है। ये कहा कि नहीं कहा? इन्होंने मुझे दूसरी या तीसरी बाजी में कह दिया, उन्होंने कहा जब साहब सब कुछ ही अंदर है। मैं कहने साहब मुझे पीछे पैसे 4-5 बाजी कहते तो फिक्र ही ना कर, टेंशन ना ले। और देखो अल्लाह ने करम किया। वो तो इदरीस साहब ने मैंने बड़ा डराया, बाद साहब लुबनाना लैके बह जावे मैंने बड़ा डरेगा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। मैं कहा यार डरते मैनू भी है मैं, लेकिन मैं एक तरफ से इसलिए मैं ऊपर था कि मेरी 19 घंटे की 19.5 की लीड थी उसके ऊपर। तो नहीं वैसे भी हमने साहब उसको कहने लगे डोमिनेट किया कि यार ये एक कबूतर की माल होती है, ये एक कबूतर की माल होती में है। 18-19 घंटे। अब मैं आपको बताता हूँ 11 कबूतरों में क्या पापा पहले 18 या 19 घंटे की लीड कोई लीड नहीं होती। हाँ फिनिश हो गया। मैंने पहले कहता ये 7 कबूतर नहीं है, जितने बाहर छोड़े ना ये 11 कबूतर है। मैं क्या चैंपियन अपन ये लाहौर तो वो इंसान जब भी इनको पूरा अच्छी तरह समझता हो, देखता हो और उसके अपने ग्रुप की मुताबिक। तरफ से आपने सेंचुरियों का आगाज किया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बाकमाल बेस्ट नहीं जी, देखो जो कबूतर जो देखो अदरीस के जो कबूतर उड़े हैं ना, बहुत आउट किया, तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उड़े हैं। बहुत अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो बहुत बहुत महदूद तैयारी थी, मतलब आप समझे ना होने वाली तैयारी। हाँ लेकिन ना हमने तो कभी बच्चों बाजियों में ज्यादा हम शौक नहीं रखते डालने का, पर कबूतर ना होने से एक बच्चा भी बीच में डालना पड़ा, वो भी अच्छा चला। हाँ, उसने भी काफी हमारा साथ दिया। और वही बात है कि जिस दिन मौसम खराब होने की इतला होती थी, कबूतरों को ऐसे ही छोड़ देते थे, बिल्कुल कुछ नहीं करते थे ताकि ये पूरे हो जाए, अपनी मर्जी से बैठ जाए, अपने मर्जी से। हम तो अल्लाह जानता है। आखिरी बाजी जरा सा कबूतरों को थोड़ा सा यार हमने थोड़ा सा हमने कहा यार हम देरी ना ले, मैं इसको पीछे से शुरू हो जाता था, बैठाओ। जिस दिन 2 कबूतर रात है हमने 2 बजे से कबूतर गेड़े मारने शुरू कर दिए। न्याब साहब ने क्या पीछे से हमदेरी चल पड़ी है, यार बैठाओ बिठाओ इन्हें। हमने 2 बजे जो है आपके शागिर्द भी पीछे नहीं रहे, कुछ दिनों बैक जा रहे हाँ, थे, फिर इन्होंने जंप लगाया। नवाज शरीफ साहब जो है- नंबरों में नहीं थी ये, हाँ नंबरों में ये मेरे ख्याल में 25वें 26वें नंबर पे थे। जी जी। और काफी कुछ थोड़ा डाउन 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 मायूस थे, फिर थे। हमने- अब मैंने कहा छोड़ो परे, यार को जब लगा दो कबूतर का शौक तो कराओ कोई, उनकी चाबी कसी तब किसी का जिसका मर्जी का। बाजी में उड़े या यार बाजी करा में दे सबसे यार, अच्छा और 2 टैडियां ना करा दे, छोटा बड़ा पला। तो जब्बार भाई फिर अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं? देखो ऐसी जी, कामयाबी पे कॉन्फिडेंस होती ये है। सारा सेरा जो है ना ये बड़ों के सर को जाता है, हम किस काबिल हैं यार? हम तो ये है कि अल्लाह का करम है। हम इनके साथ चलते हैं, अल्लाह ने मलका डाल देता है। इनकी सबसे बड़ी बात जो है ना, हाँ, ये हैं बड़े आजिज बंदे ना। इनको जो भी कोई हम कहते हैं काम करने के लिए, ये अच्छा जी, ये दिल से कर देते ये हैं। अच्छा जी ये करके कभी नहीं उसको कहते कर ले। कि ये ऐसा और नहीं ये है। इनको कह दो ना यार ये मिट्टी उठा के दे देनी है, इन्होंने दे देनी है। हाँ नहीं मैं नहीं कभी साथ ये आज कह देना अब है, ये साथ बच्चे ये कह यहाँ देना सबने कहा है, दे- जवान हमने नहीं पूछना कि ये क्या है, जवान साथ ये कह देना है, ये साथ कह देना है, ओ यार इतनी सी है, थोड़ी सी सर ज्यादा कर दो, ज्यादा कर दो। क्या देख कहता हूँ शादी बड़ी है, नहीं बड़ी है। ये जब्बार साहब कराएंगे शौक जी, माशाल्लाह जी, आप जरा कराएंगे उसमें जरा, ये और बताएंगे भी। ये माशाल्लाह हमारी टैडी कबूतर की। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ,
इसने बड़ी लंबी लंबी फीते दी हैं साहब, वाह बहुत पहले वो बहुत। टैडी नर लाते जो माशाल्लाह हमारा पिछले साल भी रहा चलाया है। लो जी, ये माशाल्लाह पिछला जेट भी उड़ता था, उससे पिछला भी उड़ता था। ये मादी है टैडी, ये भी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी जबरदस्त उड़ी उड़ गया है। ठीक है, बड़ी अच्छी नहीं, ये परवाज़ बताए है। ना कि ये धुएं हैं, धुएं हैं। ये जब्बार भाई के धुएं हैं। ये तो इनकी आला ज़र्फी है कि टैडी कह रहे हैं, इनका नाम धुएं रखा हुआ है इन्होंने। हाँ जी, धुएं धुएं निकाल देते हैं ये। हाँ जी, हाँ, धुएं निकाल देते हैं। बड़ी बड़ी हाँ, बड़ी बड़ी। हाँ जी, बेशक। हाँ जी, ये आके भी शादी बैठती नहीं थी ये, हाँ, क्यों जी मचे रही है ना, आग भी क्या टिकट के अंदर थले फिरती रहती, आके फिर चढ़ाई कर गई, फिर आई, फिर चढ़ाई कर गई। तो जहीशा कहते ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਮ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਿਡ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸਾਦੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਜ਼ਹੀਸ਼ਾ को ਉਹ ਮੁਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ठीक है। ये नर है टैडी, ये पिछले साल भी इसने रिकॉर्ड ये बिल्कुल, और अभी इस साल भी इसने जो है ना रिकॉर्ड काम किया। और इतना कि समझदार कबूतर है ये माशाल्लाह, ये कि मौसम होता है जब खराब तो ये बाग होके फौरन आके खड़ा हो जाता है। इसमें अक्ल बड़ी है। जहाँ हवा वो देना वही अंधेरी ये होती है। फटाफट सामने आ तो गया, सामने आ उन्हें गया। को सारी टैडी आ गया। हाँ जी, तो मैं क्या गाड़ू काम खतरनाक आगेगा उत्ते। हाँ, ये इतला देता है हमें कि मौसम ऊपर खराब है। अपने जो साथे दे रहे हैं ना आहो नेरे जिले वाले सामने ईशर में जाना तक छोटा टैडी वो जो है मेरे 5 कबूतर हैं तो ये हमीद साहब ने भाला पर 4 बजे ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ हाँ। ਨਿਹਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂतर ਮੈਂ ਜੀ ਆਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਨਾ ਪਾਉਣੇ ਆ हाँ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਮ ਮਹੀਨਾ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ सारे बैग बैग है, ਕੀ ਬਾਤ है यार। लेकिन है ना बंदा खतरा देखते तो आ जाता है ना। हाँ जी, बहुत समझदार कबूतर, परवाजी कबूतर, छोटा की लगन रहने वाले कबूतर। लो जी साजी, ये छोटा टैडी आपकी कमी ज्यादती को भी बर्दाश्त करने वाले हैं। अगर आपसे गलती भी कोई हो गई है तब भी उस गलती को भी लेके घर आ जाते हैं। ठीक है बुलाकर पुलिस सारा काम करेगा। ये साजी छोटा टैडी ये 7:31 बजे बैठा था, और ऐसा बैठा था वाह, कि मैं कह रहा हूँ कि कमाल कर दिया। तेरा भला हो जाए। और ये इंसान है, ये भी साजी ये 5:45 बजे तक बैठा है। वाह, हाँ जी, ठीक है। ये माशाल्लाह ये ये भी कमाल है। कराएं। लो जी, ये जनाब, हाँ ये बैठा उन्होंने है दिखाओ जड़े परे ने असल सात- वो लब देने चीज़ां। 7:31, और एक चक्कर बाजू भी आ में जाता ये है। बैठा है, और नीलदुमा बैठा था 5:45, जुट बैठा था वाह, 5:45। ये इनके बहुत अच्छे कबूतर हैं जबार साहब के, पुरानी दिखाओ जी, ये नस्लों में टैडी से दिखाओ। कबूतर है ये बैठा मीर साहब ने एक ये और एक नीलदुमा। ये इनको धुआं नाम कभी देते हैं, कभी हाँ ये नहीं है, ये लड़का है, ये माला नहीं। इनके सारे कबूतर आ रहे हैं। ओ मैं क्या हूँ, मैं भी नजर आ गया। रखी हुई है, दो भाई को तुमने कोई चीज़ नहीं। ये बच्चा तो नहीं बच्चा ये इनके अपने घर के कबूतर सबसे बड़ी बात ये है। ये जितने आप इनको कहते हैं, तो हमारी समझ सही तैयार रहेगा, मामला समझ आ गया तो आप लोग वो फिक्र से नहीं नहीं ये तो नहीं अल्लाह करने शाम सारे लेकिन है अकेला ना थोड़ी ये है। हाँ नहीं नहीं बनता उसके बगैर। बंदे का दिमाग घूम जाता है। हाँ जी, ये पूरा कबूतर देखें जी माशाल्लाह। अब रात है वैसे, पर ये बहुत ही अल्लाह कबूतर है। देखें अच्छे तो वही होते हैं जो
आपकी इज्जत के सांझे हो। तो ये पूरे इन्होंने फाइट की है, मालिकों के लिए लड़े हैं। ये बैठा था ना उस कबूतर का नहीं तुम जो बैठा था ये भाई बस मैं तो यार शौकीन कबूतर अल्लाह जानता है मुझे दिलों का इनका उनका मुझे कोई नहीं, आप साहब को भी मुझे कोई शौक नहीं है, मिले ये बस कबूतर उड़े बैठे चार दोस्त बैठे हुए मजा आ गया जी। बात ये बड़ा है बस ये भी माशाल्लाह बड़ा उड़ा है उस्ताद जी। ये सेठ आला ना माला ये दोनों बहन भाई है जी। ये माशाल्लाह वो और मुझे ये कबूतर बैठा माला तकरीबन 6 बजे ये और इंसान बैठा था तो ये मादी भी बैठी 3:30 बजे बजी के। और लाइट में इनका नूर देखें जो ब्लैक नूर है। दोस्तों को चाहिए कि ये आँख और परों पर बहुत गौर करें। जो लाइव ये शॉट देख रहे हैं वो परों गर्मियों में भी वो करें और यहाँ पे दो चीजें देखने वाली हैं शौकीनों के लिए। मतलब अच्छे घर की बात ही आते रहे, शॉर्ट नहीं हुए। लो ये बहन है, एक कबूतर जो है ये लगती है छोटी कबूतरी का नाम है शहजादी। खूबसूरती नहीं है, चैंपियन कबूतरी है। शहजादी है, जब पिछले साल इसके गले में इतना मोटा जरबा था, लेकिन साथ मुझे ये कहने लगे अजीज भाई डाल दो यार, ये बात डाल दो यार। मैंने बिस्मिल्लाह करके डाल दी। आप यकीन जाने हम इसको दवाई सारी तीसरी बाजी जाके इसकी इतनी मोटी गिल्ट यहाँ से निकली। उसके बाद देखा हूं मैंने कौन पड़ेगा। इस साल इसने रिकॉर्ड कायम किया आज। ये इतनी अच्छी मादी है, अगर कोई इसको हाथ में लेगा ना तो आप यकीन जाने को कहेगा कि इसका वजूद यार बड़ा छोटा सा है। इसका वजूद है इतनी सी हड्डी है छोटी, और इसका दिल बहुत बड़ा है। बड़ी सख्त गर्मी, पिछले साल की गर्मी जो जैसे कबूतर गर्मी में उड़े थे, उस गर्मी में भी ये भी बहुत अच्छा बड़ी पिछले साल जब गर्मी थी कमाल की कमाल करती, उसमें भी ये बहुत बड़ी। फिर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इस साल फिट थी, फिर तो कुछ नहीं था गले चले में। ये वो इसने चलाई है। शहजादी इसका नाम भी इन्होंने चुन के रखा है, शहजादी। बड़ा कमाल डेंजरस बात है, पसंदीदा मजीद क्या ना कहना मानते हैं क्या है वो बैठ के की कहना मामा मानते पूछ रहे हैं। मैं कहता और सामने निकले बाबा सामने आए, मुड़े थल्ले खलोते सब और साहब वो भी आ गया, लेकिन बैठे नहीं। बढ़िया मैंने पता शहजादी मादी है जी। हाँ जी। और इसकी जो है बाब हड्डी जोड़ के चैंपियन हैं, उन पे गुफ्तगू करने वाले, और कुछ तो उनमें से हैं जो फुट भी साथ रखते हैं पैमाना, वो दिखाने के लिए कि ये देखें जी ये इसका ये होना चाहिए। अब इसका फुट्टा देख लें, पैमाना लगा लें, इसकी 3 उंगली हड्डी मुश्किल से है, लेकिन ये चैंपियन कबूतरी है। तो लिहाजा बताने की बात ये है 76 घंटे बनाए ना, 76 घंटे इसने बनाए हैं। हाँ जी 76। और ये जो है कबूतरी, ये आप इस पे ये तवज्जो करें कि 76 घंटे बना के 7 दिनों में ये चैंपियन बनी है, लेकिन इसकी हड्डी फिलोसफर्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन उड़ती जो इस बात की निशानदेही है कि ये हड्डी जोड़ से निकल जाओ और ब्लड काउंट फर्स्ट। ये ब्लड क्या है जिसको समझ आती है, ब्लड इज परफॉर्मेंस बेस को उनकी लाइन बनाए, आपके पास बनेगी तो फिर उसको हड्डी जोड़ की जरूरत नहीं होगी। वो जिस हड्डी में भी होंगी अल्लाह का करेंगे।
ये जी, शादी ये शौक है। दो मुल्क बाहर शादी रीमा हुई लाहौर में, उसकी ढाई उंगली की हड्डी थी, बाल तो उड़ाई है मैंने। 4 बार बांध के उड़ा के शाम में बैठती रही, ढाई उंगली की हड्डी थी। मेरी बात का गवाह है। जो पिछले साल हमारी चैंपियन हुई गुड लक, उसकी हड्डी दरमियान में से 2 टूटी थी। तो ये होता है लाइन में, खून में होना चाहिए कि 3 कबूतरी की। बहुत अच्छी ऐसे इसका ग्रुप आप लोग के सामने बैठा है। जैसे मैंने पहले बताया कि लाहौर में पिछले 4 सालों से जो चैंपियनशिप है वो इसी ग्रुप के पास है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से किया। और जो आदादो-शुमार तो आप आपको बता रहे हैं, उसमें आदादो-शुमार में कोई हेर फेर नहीं होगा। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जोशो जज्बे में आके कुछ अहबाब बड़ी बड़ी लंबी लंबी फिगर्स बता देते हैं कि इतने टीमें शामिल हैं हमारे साथ, इतने लोग हमारे ग्रुप में हैं, ये कर दिया है, इतने छत्ते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो आदादो-शुमार आधे भी नहीं निकलते। तो जो बर्ड्स गैलरी के प्लेटफॉर्म से दिए जाएंगे आपको आदादो-शुमार, वो 100% दुरुस्त होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये नहीं होगा कहा कुछ जाएगा और लोग बाद में देखेंगे तो उसकी न्यूज़ बनना शुरू हो जाती हैं। परफॉर्मेंस बेस बात होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए और फैक्ट्स अपने आप बोलते हैं और परफॉर्मेंस अपने आप बोलती है। बातें करके परफॉर्मेंस नहीं आप दिखा सकते, जो परफॉर्मेंस है वो खुद अपने आप को बताती है। और ये जो मैंने बताया कि ये चैंपियन बैठे हुए हैं, ये बातों से नहीं, कबूतर उड़ा के चैंपियन बने हैं और परफॉर्मेंस दिखा के बने हैं। इन्होंने और इनकी ब्रीड ने अपने आप को मनवाया है और साबित किया है और आगे भी है। बात जेठ में भी अंधेरों तक चली गई है और अब अंधेरे में अब आप जेठ तो नाना कहे हैं यार। अब आप जेठ में अंधेरों में बात नहीं जाती है, बात याद रखिएगा। जब जेठ लगता है फिर अंधेरों की बातें खत्म हो जाती हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह की करम नवाजी है कि जैसा भी मौसम करते हमारा किस ग्रुप के कबूतर शाम को बैठते हैं। नहीं, मैं वैसे ही अब जो 4 परवाज़ें खड़ी आई हैं ये पंजाब में, जिसमें 45 और 46 है, उसमें कबूतर 7 बजे के बाद बैठे हैं। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि अब कबूतरों की क्वालिटी जब बढ़ी है या ज्यादा बेहतर हो गए और आप सब कबूतर बहुत हो गए। शौकीनों ने कबूतरों की परवाजों को बहुत लेंथ दी है। नंबर 1 बात, असातिज़ा को कबूतर आने का पता क्या, पहले दौर था असातिज़ा कबूतरों को उड़ाने का तरीका नहीं बताते थे, अच्छा कबूतर नहीं देते थे। जब से कबूतर सेल होना शुरू हुआ और कबूतरों का दाने पानी का लोगों को पता चलना शुरू हुआ, जब मेरी 2000 सन में मुखालफत लाहौर में हुई है, जब मैंने खबरें का कप उड़ाया, खबरें में मैंने दाना पानी लिखना शुरू किया, फिर मैंने अपनी बुक छापी और बुक में सारा दाना पानी लिखे मैंने, तो उससे लोगों को भी उस वक्त भी मेरी बड़ी मुखालफत की गई थी। लेकिन मेरा मिशन यही था कि इस इल्म को आम करो, इल्म को आम करो कि ये शौक खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब देख लें, इल्म आम हुआ है, उड़ाने का फन जगह जगह फैल गया है, कबूतर उड़ रहे हैं। आगे लाहौर में 3-4 छतें होती थी जिनका रिजल्ट होता था, तो बाकी जेट होता 10, 10:30, 11 बजे कबूतर। लेकिन अब देखें, आपको हर साल 30-40 छतें ऐसी नजर आती है जिनके पिछले टाइम कबूतर बैठते हैं। तो इल्म आम हो गया, कबूतर अच्छे बन गए हैं। अब देखें जवाहर साहब ने जो कबूतर है, कितने क्रॉस देके अपने पास सोच के बैठी, कभी इसको जैसे किया तो कहाँ चली गई है। तो ये बहुत फर्क है जमीन आसमान का। कबूतर भी अच्छे हो गए हैं, ट्रीटमेंट भी लोगों को आ गया है और लोग इस खेल की तरफ, चूंकि ये एक बेस्ट इंडोर गेम है, जोक दर जोक आ रहे हैं, लिहाजा हम इस खेल के जो शौकीन हैं उनको मज़ीद चाहिए कि इस खेल को अगर प्रमोट करना है तो इसमें अच्छी रवायात को जन्म दें, इसमें मुकाबलों को फ़रोग दें,
टूर्नामेंट्स को फ़रोग दें और कोशिश करें कि शौक में ज़ाती अना को ना लेके आए। जब बंदा ज़ाती अना शौक में लेके आता है ना कि मैंने इसकी वजह से ये नहीं करना या इसकी वजह से अब इसकी गुस्से में ये करना है, तब शौक तबाही की तरफ जाता है। तो मेरी एक मरतबा फिर तमाम लाहौर के शौकीनों से गुजारिश है कि इस शौक के मकसद के लिए अगर एक बंदा सेक्रीफाइस करेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे हो गया, उसका कद बढ़ेगा। मैंने तो हमेशा इस फोरम पे तुराब आपसे बात हुई जब भी मैंने ये कहा कि हम हर स्टेप फॉरवर्ड लेने को तैयार हैं। अगर कोई अहबाब चाहता है तो मुझे ये अपनी ख्वाहिश पहुंचा दे कि जी नयाब साहब मेरे पास आए हैं तो हम इनके मुताबिक चल लेंगे, तो मैं उनके पास 2 दफ़ा चल के चले जाऊँगा एक की बजाय। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश यही है कि इस शौक़ को बढ़ावा दें, वो काम करें जिससे शौक़ बढ़े, शौक़ तकसीम ना हो, शौक़ जग जाए और बढ़ जाए। इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से ये जो तजर्बा आप लोगों ने किया, ये स्टेप लिया, कैसा देखा है आप, कैसा समझे कि कैसा रहा? अदरीस भाई आपसे जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। और देखें पहले 5 उड़ते थे, फिर 7 हुए, आज आपने 11 किए। उस 11 करने से टाइम उसका सेट करने से आज मलक मुबशर साहब पंजाब में भी उड़े, यहाँ भी उड़े, कल खिलाड़ियों का होगा और ये शौक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। सर पहली तरफ ने लिया 43 खिलाड़ियों को उसने रनिंग होना, वो हिस्सा करना और उठना, ये सारे मामला गेम के साथ है। पर ये हौसला करना कि बाहर निकल के शौक करना, ये मैं कहूँगा कि एक बहादुर खिलाड़ी की निशानी है। अब उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, ये उससे बड़ी अच्छी बात है। तो उनको देखते हुए और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं लाहौर से उठेंगे और पंजाब में शौक करेंगे। तो ये जो एक बेहतरी की तरफ स्टेप है, इस स्टेप को सब तमाम ग्रुपों को प्रमोट करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जो उस्तादों ने, मैं आज ज़्यादा इसलिए भी नहीं बात कर रहा कि उस्तादों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं तो फिर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, पर मैं उसको सेकंड करते हुए ये बात कहूँगा कि उन्होंने ये बात जब कही है कि इसकी बेहतरी के लिए हमें जहाँ कहते हैं हम आ जाते हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आ जाते हैं। इसके लिए एक ताली होनी चाहिए कि उस्तादों के जज्बे के लिए ताली होनी चाहिए कि यार वाक़यातन शौक़ के बढ़ावे की जो बात है असल वो ये है कि इस शौक़ के साथ हमें कितना प्यार है, हम इसकी कितनी तरक्की चाहते हैं, हम इसके साथ कितने लॉयल हैं। हम वो उन्होंने ख़बरें से लेके आज तक का सफ़र थोड़ा सा शॉर्टकट बताया, तो आज भी वो उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा तमाम उस्ताद हमारे लिए मोहतरम हैं। आप यकीन जाने जितने भी ग्रुप्स में जो भी उस्ताद हैं वो सब बहुत मोहतरम हैं। हम उनकी हर बात को बिल्कुल इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं और उस बात को बिल्कुल उस तरह ही मानना चाहते हैं जिस तरह के उनके ग्रुप वाले मानते हैं। तो इस मामले में मैं ये कहूँगा, मैं एक जोइया साहब का एक सुन रहा था, छोटा सा क्लिप सुन रहा था, वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ये बात की थी कि यार आप लोग कमेंट करें कि कौन कौन लोग जो है वो 11 कबूतरों का या 7 कबूतरों के हवाले से, और उन्होंने कहा सारे उस्ताद हमारे लिए, उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा सारे उस्ताद हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि शौक़ एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। बिल्कुल। तो मैं भी ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उस्तादों ने रिक्वेस्ट की है उनकी रिक्वेस्ट के आगे मेरी तो खैर उस तरह की बात नहीं, जो उनका बात का वज़न है, तो बाकी उस्ताद जो हैं वो भी हमारे लिए इसीलिए बावज़न, इसी तरह की बात उनकी भी है, हमारी उनकी बात की इज्जत हमारी नज़र में उसी तरह। दरिश देखे ना, मैं इसमें बस इसको आप लोग ज़रूर सोचें और नेक्स्ट ईयर जब हम आए कोशिश करें हम एक प्लेटफॉर्म। इसमें मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ जी। फ़र्ज़ करें आप उड़ा रहे हैं 7, मैंने उड़ाए 11। जी जी होना तो ये चाहिए था कि अब आप भी इस बात के गवाह हैं जी। कि तुराब की बेटी की शादी पे उस्मान भट्ट हाँ। साहब, उस्मान भट्ट गवाह साहब, क्या, मैं आपको बताता हूँ इस बार में वाक़या मैं सुना दूँ सर। हाँ जी, हुआ ये है कि मैं, उस्मान भट्ट साहब, जवाद सियाल साहब, खालिद रब्बानी, हम एक टेबल पे बैठे हुए थे। हमारे पीछे दूसरे हमारे इसी तरह के, क्योंकि वो पूरा जो एरिया था वो मुख्तस था जो हमारे कबूतर परवर शौकीन हजरात थे उनके लिए।
तो बात जवाब साहब ने शुरू की और ये कहा कि यार देखो पंजाब का शौक, वो लोग सेंचुरी मारते हैं, हम सेंचुरी 7 कबूतरों से नहीं लगती, ये वो करते कराते बात यहाँ आई कि यार ये हमें क्या करना चाहिए, 11 कबूतर कर लेना चाहिए। अब नयाब साहब तो बहुत बिजी थे शादी में, शादी तुराब साहब की थी, वो भी बड़े बिजी थे। जो हम लोग बैठे थे, हम फ्री लोग बैठे हुए थे, तो हमने इस बात पे डिस्कस शुरू कर लिया। अच्छा करते करते हमने किस उस्ताद जो थे उनको बुलाया अपने पास, मुझे नाम भूल रहा है, हाँ जी नदीम साहब थे, बिल्कुल जो है नदीम बशीर साहब को भी पूछा। इस तरह हमने अपना सोहेल खान साहब वगैरह दूसरे मियां साकिब साहब सारों को हमने कहा कि यार ये और कईयों ने ये कहा कि हाँ जी करना चाहिए, हम आपको बताते हैं, करते हैं। तो हमारे से यूँ कह लें कि आपका मतलब जो बाबर खड़ा था इसने कहा हाँ जी, हमने कहा यार हमने 11 कबूतर कर दिए, अब 11 कबूतरों का शौक होगा, इस साल से हम 11। पर वल्लाह ये बात नहीं थी कि नयाब साहब को भी नहीं पता। जब ये हमारे पास आए हमने कहा उस्ताद जी हमने तो ऐलान कर दिया, कहेंगे चलो जो तुसी कर देता ठीक है, प्री प्लान नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था। और यकीन जाने इनका बड़ापन ये था कि उस्मान भट्ट साहब, मैं और जो दूसरे साजा कराम बैठे थे, इन्होंने कहा यार जो आपने कर दिया मैं आपके साथ। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी नहीं, कि उसमें जो अगर ये हो जाए देखे ना, अब मैं इस बात पे आप ले आए ना, यहाँ रोक के मैं बता, फर्ज करें आप लोगों ने गलत कर दिया या मैंने भी गलत कर दिया साहब, तो ये डिबेट थी ना। डिबेट किस तरह थी, हम वो हमारे भाई हैं सारे, जो दूसरे ओपोनेंट ग्रुप बिल्कुल है, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, दरीना ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ। वो ये कॉल करते जी कि हमें इस बात पे एतराज है, 11 कबूतरों के ये नुकसानात हैं। वो हमारे साथ बैठ के बात करते कि जी भाई 11 कबूतर करने का ये नुकसान है, हमें कन्विंस करते। अगर हम 11 से 7 ना करते तो हमें कहते भी आपको तो हम कन्विंस करके उठे, तो आपने तो जिद में ये किया है। फिर हम एंड तक उनको कहते रहे कि यार ये खू छोड़ दें, आपकी मेहरबानी है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम मिल जाते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। अब भी इसका यही तरीका है, अगर वो मेरिट्स, बात तो मेरिट और डीमेरिट पे होनी चाहिए ना, कि सही या गलत क्या है। अगर वो हमें कन्विंस कर लें कि जी आपने 11 कबूतर करके ये नुकसान पहुंचाया है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे जी ठीक है, हमें कन्विंस हो जाएंगे, हम स्टेप डाउन हो जाएंगे। अगर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं फिर वो स्टेप डाउन हो जाए, ठीक है जी, बात ये। फिर दूसरी बात आप देखें, लाहौर का कानून कहते हैं जी हम तो लाहौर की रवायत, फलां की रवायत जो बात की गई, लाहौर की रवायत ऐसी किमें छड़ दी ये हो जाए, तो लाहौर की ये रवायत 11 बाजियाँ लाहौर की रवायत है, जो मुंतजर मेहदी साहब की लगवा दी गई है, उनके साथ मिठू लाली से, और दरमियान में आर्बिट्रेटर भी बन गए हैं। तो वो लाहौर की रवायत कहाँ चली गई? उस पर तो कोई पूछने वाला बंदा नहीं कि वहाँ लाहौर की रवायत क्या है। अपने फ़ायदेमंद जो बात है वो लाहौर की रवायत है, और जो अपने नुकसानदेह बात है वो किसी और के चक्कर में डाल दें। तो मेरी अब भी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग अपने कोई बंदे नॉमिनेट कर लें, 2-3 लोग, हम भी नॉमिनेट कर देते हैं, एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। आप हमें कन्विंस कर लें, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हम आपको कन्विंस कर लेंगे, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। लेकिन ये जिद का आंसर ना लेके आए। ये जो आपने जिद देखे ना, जिद क्या रखी, जिद ये रखी कि जो बंदा 11 कबूतरों के टूर्नामेंट में एंट्री देगा वो हमारे टूर्नामेंट में शामिल नहीं होगा। जबकि हमने ये तो शिक नहीं रखी, हमने कहा भाई जो 7 वाला है वो अपने साथ उड़ा ले, हमारे साथ 4 कबूतरों को डबल रंग लगा ले, वो जो है जो उन दूसरों को डबल रंग लगा के बता दे कि जी मेरे ये कप में है, आपके साथ नहीं है। ये उन्होंने कहा नहीं जी, जिसने 8वां भी उड़ाया वो हमारे नहीं। तो वो ये जिद है ना, जिद जिस चीज में आएगी वो खराब करेगी, परेशान करेगी। हमें सबको जिद नहीं करनी चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, बैठना चाहिए, और कुर्बानी देने वाला बड़ा होता है। हम उनके साथ हैं, जिस तरह ये हुए सारे 11 आप सबके सामने रख दिए आपको। अब फिर दोबारा ये कहा जाता है कि हमें एक दूसरे के साथ जिद करने की बजाय एक दूसरे को कन्विंस करना चाहिए, एक दूसरे को राज़ी करना चाहिए, एक दूसरे को समझा लेना चाहिए।
अपने मौक़िफ़ पे कायल करना, कन्विंस करना, कायल कर लेना चाहिए। वो हमें कायल कर ले, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें कायल कर ले, वो हमारे साथ हो जाए, लेकिन जिद ना दिखाई जाए। कायल किस तरह होगी कि 11 का ये नुकसान हो गया जी, 11 उड़ने से ये नुकसान हुआ, हमने उड़ा ली 500 छतें, आपके पास तो 40 रह गई, 500 लोग तो 7 वालों के साथ आ गए, तो हम कन्विंस हो जाएं। नहीं, वो तो सर ऑन द रिकॉर्ड स्टैट आ गए हैं। सवाल तो यही है ना कि जी 4 कबूतर के इजाफा कर देने से तो आप साहब खराबी मियां नदीम बशीर ने पैदा की है, उसको बुलाएं, उससे कहो यहाँ पर आके कसम उठाए कि वहाँ पर वो वादा करके गया था कि नहीं गया था, कि वहाँ पर कि जी कि मैं अपने ग्रुप से जाके बात करता हूँ, मगर वो बंदा, उसको खुदा का खौफ ही नहीं है, वो अपना मुकर गया, कहता जी मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं जी। अच्छा, ये तो मौजू ही नहीं है। शाह साहब आपने बहुत अच्छा पैगाम दे दिया। सवाल आम बंदा तो यही पूछता था कि 4 कबूतर के बढ़ा देने से कौन सी हमारी ऐसी सकाफत मुतासर हो गई है, या कौन सा इस शौक में कोई ऐसा लेट डाउन हो गया, बल्कि लोगों की प्रवासें ज़्यादा अच्छी हो गई। और वहाँ से भी बहुत सारों की तरफ से पैगाम आया कि यार बहुत अच्छा शौक हो रहा है। और जिस वक्त ये शौक हो रहा था तो हर कोई, अब मैं कहना नहीं चाह रहा कि 11 का ही पूछ रहा था, उधर से भी पैगाम आ रहे थे कि जी अपना लिंक शेयर कर दें, अपना लिंक शेयर कर दें, ग्रुप में डाल दें। लोग देखना चाह रहे थे कि जी 4 के इजाफे से शौक बेहतरी की तरफ गया। ज़रूरी नहीं कि आपने बाहरी शौक करना है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। पंजाब का उड़ता है तो उसमें ये नहीं होता कि कोई 500 छात्र रहे, उसमें ये होता है कि जो हर शहर में अच्छा प्रभाव, एक शहर में 70 छत उड़ रही है तो पंजाब कप में कितनी आती हैं छतें? 3 या 4 शहर से। बाकी तो अपने शहर में शौक कर रहे हैं। फैसिलिटेट किया उन्होंने अपने बंदों को कि जी जो पंजाबी उड़ना चाह रहे हैं उड़ ले, ठीक है। तो अगर हम भी अपने आप को फैसिलिटेट कर दें, जिसने अपने शहर में उड़ना वो अपने शहर में उड़े। देखे तो आप साहब पहले उन्होंने बताया, पहले 5 कबूतर उड़ते थे लाहौर में, फिर उसको किए गए 7। चेंज आई ना। हाँ जी, वक्त के साथ साथ इंसान को अच्छी चीजों को ऐड करना चाहिए। तो हम टूर्नामेंट 4 दिन का उड़ाते थे, फिर 5 दिन का किया, अब 7 दिन का देखें। अब देखें ना जी, तो आप सब अदरीस साहब ये देखें, जो हमारे दीगर साहिबान हैं, दूसरे ग्रुपों वाले हैं, हम तो 5 दिन 4 से 5 दिन का टूर्नामेंट लेके आए। उन्होंने अनाउंसमेंट की 7 दिन की, पहले की। हाँ। हमने उनके कहा भी यार अगर 7 दिन किया अच्छा किया, हमने उनकी बात को ऑन किया। हमने अपने टूर्नामेंट भी 7 दिन के कर दिए। उन्होंने टाइम रात 8:30 का किया। हाँ। हमने कोई इतराज नहीं किया, हमने उनके साथ यार वो अच्छा स्टेप ले रहे हैं भाई, हमने अगर कोई बुरा स्टेप लिया है तो हमें प्रूव करें कि जी आपने इस 11 की वजह से ये नुकसान हो चुका है, हम स्टेप डाउन कर जाएंगे। और अगर वो सिर्फ जिद रखनी है तो फिर जिद वाली बात अगर आप रखेंगे और आप जिद रख के कहें कि दूसरे बैंड डाउन कर जाएं, तो वो तो फिर ऐसा नहीं है। इज्जत तो सबकी अपनी जगह उतनी है जितना दूसरे तस्वर करते हैं अपनी इज्जत को। ये साहब की बात बड़ी पसंद आई, उन्होंने कहा यार सब लोग वोट करो। नहीं सर, उन्होंने तो बात एक पहली जो बात की उन्होंने यही की, उन्होंने कहा कि जी नायाब साहब, चौधरी शफी साहब और चेयरमैन साहब एक जगह बैठ जाएं, तो उम्मीद है कि ये जब वो उठेंगे तो ये मसले का हल हो चुका होगा। अच्छी बात थी, अच्छी तजवीज़ थी, कोई ऐसी नहीं थी। दूसरा स्टैट ये बताता है एज ए न्यूट्रल पर्सन के लोगों ने 11 को लाइक किया, उसकी मिसाल है कि हम चार्ट देख सकते हैं कि जो छतें उड़ी हैं कि 11 में कितनी उड़ी हैं, 11 में कितनी छतें उड़ी, इसमें 11 में जो इस वक्त 130 से 35 छतें उड़ी और जिनका स्टैट बोर्ड है। और साथ में उन्होंने का जो चार्ट आया हुआ था, जो उनका चार्ट आया हुआ था, वो 98 छतों का चार्ट आया हुआ है, ठीक है। 98 छतों का चार्ट, जिनके 1-to-1 मुकाबले आपस में तय पाए थे, जिनकी उन्होंने मुंसियाँ वगैरह लगाई। और फिर आप अगर टूर्नामेंट्स देख लें तो यहाँ पर 95 और 98 छतें, यानी हम छोटे टूर्नामेंट से लेते हैं ना कि जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, 10,000 वाले। तो उनके अगर आप टूर्नामेंट्स देख लें तो उसमें 60, 62, 63 मोस्ट ऑफ छतें थी। यानी लोगों ने लाइक किया। हम ये नहीं कह रहे कि वो बेड डाउन हो गए, जब हो गए, लोगों ने लाइक किया कि 11 कबूतर एक अच्छी चेंज है, ये चेंज बढ़नी चाहिए। और अप्रिशिएट भी हमारी बहुत सारी छतें आखिरी मौके तक हमने फ्री हैंड दिया कि जिसको कोई अगर प्रॉब्लम हो गई है
कोई फौतगी हो गई, कोई मसले का मसाइल हो गया है और विड्रॉ करना चाह रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर दिया कि जी आप विड्रॉ कर लें। और उन शर्तों की तादाद राउंड अबाउट 30 है जिनको फैसिलिटेट किया गया कि यार ये मसला कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यार अच्छा लीडर तो आप पता कौन होता है? अच्छा लीडर वो होता है जो अपने मेंबरान की नुमाइंदगी कर रहा हो, उसके मेंबरान उसके सामने खुल के इजहार कर रहे हो, वो साइड पे जाके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या अपनी जाती महफिलों में इजहार ना करें जी या तो जाती हो गई या तो ये हो गया ये वो हो गया। लीडर अपने मेंबरान का तर्जुमान होना चाहिए, कोई चीज़ लीडर को इम्पोज नहीं करनी चाहिए। जब्बार साहब ये बात सही है, कोई नाफज नहीं करनी चाहिए। जब जब्बार साहब यहाँ कुछ कर रहे हैं मैं कहनी जब्बार साहब आपने इधर से हिलना नहीं है, बस। लीडर वो होता है जो अपने लोगों को फैसिलिटेट करता है। अच्छा लीडर जो है वो अपने लोगों को साथ लेके चलता है। एक चीज उनसे भी पूछता है कलामी ये माजर देखें, मैंने जो महसूस किया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग बैठे, आप लोगों ने एक डिसीजन लिया, आपने और चौधरी साहब ने, चौधरी सखी साहब ने, और उस पर आप लोगों ने पैरा दिया। सोहेल खान साहब ने, उस्मान भट्ट साहब थे, सफदर साहब थे, मियां साकिब हाजी गुजर साहब थे, ये आप लोगों ने साथ है। हाजी साहब ने मिलकर एक डिसीजन लिया। हाँ जी, और वो डिसीजन लिया अल्लाह के फजल। देखिए पता क्या, मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ, अगर तो हमारे इकदाम से इस शौक को कोई नुकसान हुआ है तो वो हमें इस पर कायल कर लें कि आपने ये नुकसान कर दिया, हम माजरत भी करेंगे और उनकी बात के साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस शौक के फ़ायदा किया है तो वो माजरत ना करें, सिर्फ हमारी बात को कहनी जी वो ठीक हो गया, उस वक्त जो भी होना था हो गया, यार हम इस लाहौर को मुज्तमा करके चलते हैं, या दैट्स इट। इससे बाकी सब हमारे लिए दोस्त हैं भाई, वो भी जितने लोग उधर हैं उसे हमारे दोस्त यार मिलने वाले, क्योंकि बतौर कबूतर परवर हम एक बरादरी हैं। बरादरी में वो एक दूसरे के साथ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहसीत शौकीन वी आर वन, हम एक हैं। हमें असल में हम सारे लोगों को इस शौक की प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए, डिमोशन के लिए नहीं। अदील भाई आप क्योंकि जज भी हैं, एक फैसला भी आया आपके पास जेठ में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा कोई फैसला भी नहीं आया। इससे क्वालिटी आप क्वालिटी जो बेहतर हुई है, बहुत कितनी बेहतर आप चेक कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत बेहतर हुई कि एक किस फेयरनेस के साथ, और एक हर बंदे की एक जिम्मेदारी थी, उसने अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा किया। इन लोगों ने मिलके चले, सोहेल खान साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, चौधरी साहब का तो था ही था, मियां साकिब साहब ने, उस्मान भट्ट साहब वो सरे फरेज थे, उस्मान भट्ट साहब, सफदर साहब, शाह साहब तो हैं ही, इन्होंने तो हमेशा साथ काम किया, और फिर इनके सब लोग, हाजी गुजर साहब, आरिफ पप्पू भाई, ये सब लोग मिलके चले, एक मुट्ठी होके चले, एक भी फैसला नहीं आया, एक भी फैसला नहीं आया प्रॉब्लम खड़ी हो जिससे हो, और टूर्नामेंट भी और बाजियाँ भी हिसाब पजीर हो गई और बड़े ही अच्छे तरीके से, और यानी काबिल तारीफ करना चाहिए कि ये पहला था कि जी कैसे होगा, किस तरह होगा, मुंसफियाँ कैसे होंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि मुंसफियाँ वाला मामला बहुत एक क्रिटिकल होता है सबसे ज़्यादा। तो आप साहब मेरा ख्याल है जो इस नशिस्त का इख्तिताम है ना, वो जो मैंने सोचा हुआ है, अल्लाह ताला के शुक्र और जब्बार भाई के साथ एक जबरदस्त जफ्फी के साथ किया करना है। जब्बार भाई चैंपियन चैंपियन। लीजिए आपको जब्बार भाई बहुत बहुत मुबारक हो। जब्बार भाई मजा आ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत 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 मुबारक हो, अल्लाह आगे भी ऐसी कामयाबी से नवाजे। हमारी दुआ है कि ऐसी जफ्फी लाहौर में भी पड़ जाए जल्दी। ये बहुत अच्छी बात कही गई। हाँ, ये इसी इबादत के साथ दिल से आपको हमारे जो शदाब साहब है ना, ये असल में ना बहुत गरीब तो मकसद किसी को लेट डाउन करना नहीं, किसी को हमारी इसमें हमारे लिए सब काबिल एहतराम है मियां नदीम बशीर साहब भी, क्योंकि वो भाई हैं, वो भाई हैं, ऐसी साहब के साथ हमारा ताल्लुक है, वो हो जाता है। लेकिन हमने अगर उनको कहना है तो इस बात से कहना है कि यार आप कंसेंसस कर लें, हाँ जी, फायदेमंद क्या चीज रही, बस दैट्स इट, पकड़ लो। और पंजाब के लिए भी यही पैगाम है कि आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, जितने ग्रुप हैं उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको
दाद तहसीन देखते हैं, वो पिपला ग्रुप हो, उनके खिलाड़ी हो, वो सब हमारे लिए काबिल और एक हम समझते हैं कि उनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो आज का जो पैगाम है वो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है। उम्मीद है कि एक अच्छा शौक मुस्तकबिल में देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।